और देखिए आप, दिल्ली में पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी बड़ा था। बीजेपी ने 2019 में हुए चुनाव में बड़ी जीत भी हासिल की। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस के तमाम नेता जीतना तो दूर मुश्किल से अपनी जमानत बचाते नजर आए। लेकिन अब 5 साल बीत चुके हैं। 24 में चुनौती बड़ी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और सवाल ये है कि दिल्ली में इंडिया अलायंस बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती दे सकता है। हफ्ते भर पहले की बात है। इंडिया अलायंस के सभी नेता मंच पर मौजूद थे। वार हुआ, पलटवार हुआ और ऐसा पहली बार हुआ जब इंडिया अलायंस के सभी नेता एक मंच पर मौजूद थे। एक सुर में बीजेपी और केंद्र सरकार को कोस रहे थे। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। सदैव नहीं रहती सत्ता, यही संदेश था भगवान राम का उनके जीवन का। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं देशद्रोही होता है। अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। ये उनका कहना है, या हमारे पास आओ, गवाही दो, या नहीं तो गुंगे हो जाओ। इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिया। ये उसी दिल्ली का रामलीला मैदान था जहां बीजेपी लगातार 2 बार से क्लीन स्वीप कर रही है, जिसका मुकाबला इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर कर रही हैं। सवाल ये है, क्या दिल्ली में 2014 और 2019 वाले नतीजे रिपीट होंगे? क्या कांग्रेस और आप बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगी? दिल्ली में ऑपरेशन 100% के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है? दिल्ली के लिए बीजेपी पहली लिस्ट में ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पुराने उम्मीदवारों में सिर्फ मनोज तिवारी की ही सीट बच पाई है। 6 नए चेहरों को मौका दिया गया है। दिल्ली में जिन और सांसदों के टिकट काटे गए हैं उसमें नाम है क्रिकेटर गौतम गंभीर का, प्रवेश वर्मा जो सांसद थे, उसके अलावा रमेश बुधूड़ी जो कि दक्षिण दिल्ली से सांसद थे। इसी तरह से चांदनी चौक से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी उम्मीदवारों की लिस्ट से हटा दिया गया है, यानी उनका भी टिकट कट गया है। अब सवाल ये है कि दिल्ली की लिस्ट से पुराने नाम क्यों डिलीट किए गए? इनमें सबसे बड़ा नाम डॉक्टर हर्षवर्धन का है। हर्षवर्धन लगातार 2 बार से चांदनी चौक सीट से सांसद थे। इस बार उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। प्रवीण खंडेलवाल वैश्य जाति से आते हैं। चुनावी राजनीति में वो नए हैं, लेकिन व्यापारी नेता के तौर पर उनकी पहचान दिल्ली में अच्छी खासी है और चांदनी चौक लोकसभा सीट मुख्य तौर पर व्यापारियों से जुड़ी हुई मानी जाती है। ऐसे में प्रवीण खंडेलवाल को उतारकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। लेकिन चांदनी चौक के वोटर क्या कहते हैं? जनता की उम्मीदें अच्छी है, यहाँ से जीत के जाएंगे खंडेलवाल जी। पुराने यहाँ के लोकल है और चांदनी चौक से पहले भी लड़े हुए हैं, तो अच्छे चुनाव से अच्छे मार्जिन से जीत के जाएंगे यहाँ से। क्या वजह मानी जा रही है कि टिकट काटा गया है, नए उम्मीदवार को उतारा गया है? वजह तो कुछ नहीं होती, पार्टी संगठन तय करता है कि किस वजह से क्यों करे, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। हर्षवर्धन जी, ऐसा नहीं कि हर्षवर्धन जी ने काम नहीं किया चांदनी चौक में। हर्षवर्धन जी पिछले 10 सालों से सांसद थे, अगर काम नहीं किया तो पार्टी उन्हें दूसरी बार भी टिकट नहीं देती। चांदनी चौक से नई दिल्ली चलिए, जहां बीजेपी ने इस बार बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। चुनावी राजनीति में भले बांसुरी का चेहरा नया है, लेकिन उनके साथ उनकी मां सुषमा स्वराज का नाम भी जुड़ा हुआ है। इसी वजह से उनकी दावेदारी भी मजबूत नजर आ रही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पार्टी संकल्पित है एक सशक्त भारत के लिए। राष्ट्र सर्वोपरि, सेवा परम धर्म, इन दोनों सिद्धांतों को आत्मसात कर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ एक विकसित भारत के लिए प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अथक प्रयास कर रहा है। चुनावी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है।
वोटिंग से पहले ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में रामलीला मैदान में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई, क्या उसका चुनावी नतीजों पर भी असर होगा? बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का मानना है कि दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया हो, लेकिन उसका असर चुनावों पर नहीं पड़ेगा, या ये कहा जाए कि वो चुनावी नतीजों में तब्दील नहीं होगा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को उसका कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। और बीजेपी के नेता उदाहरण दे रहे हैं 2019 में लोकसभा में जिस तरीके से सपा और बसपा के बीच गठबंधन तो जरूर हुआ था, लेकिन मतदाता दोनों ही दलों के एक दूसरे के साथ उस तरह से नहीं जुड़े थे और बीजेपी ने वहां पर काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया था। और ऐसे में उम्मीद यही कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता कि दिल्ली में भी भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ गए हो, लेकिन मतदाता और कार्यकर्ता उनके एक साथ आपको नजर नहीं आएंगे और साफ तौर पर पिछले चुनावों की तरह ही बीजेपी एक बार फिर से सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल करेगी। चुनावी नतीजों के आंकड़े भी कुछ इसी तरह का इशारा देते हैं। मसलन दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की। पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सभी 7 सीटों पर 50% से भी ज्यादा था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी को करीब 57% वोट मिले थे, कांग्रेस को 22.5% और आम आदमी पार्टी को 18% के करीब वोट मिले थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले वोटों को मिला दें तो भी कुल प्रतिशत होता है 41। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोटिंग पैटर्न रहा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से भी बीजेपी की सेहत पर कुछ खास असर पड़ता दिख नहीं रहा। लेकिन 400 प्लस का टारगेट लेकर चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी कोई चांस लेना नहीं चाहती। दिल्ली में कुल 256 मंडल हैं। बीजेपी ने हर मंडल में तकरीबन 10 से 16 शक्ति केंद्र चिन्हित किए हैं। हर शक्ति केंद्र के अंदर 3 से 5 बूथ और हर बूथ के अंदर तकरीबन 20 से 25 पन्ना प्रमुख। हर एक पन्ना प्रमुख के पास कम से कम 60 मतदाताओं के नाम, पते और उनके पॉलिटिकल झुकाव की जानकारियां हैं। साथ ही इन्हीं पन्ना प्रमुखों के सहारे हर मतदाता के पास 4 से 5 बार जाकर उनका वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाने का भी जिम्मा है। इसके साथ ही दिल्ली में शराब घोटाला चुनावी मुद्दा बन चुका है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर यह कहकर हमले कर रही है कि आम आदमी पार्टी जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी, आज सत्ता पाने के लिए और भ्रष्टाचार में भागीदारी निभाने के लिए एक साथ खड़ी हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अगर वो कोई सिंपैथी वोट आया या सिंपैथी गेन की तो फिर उससे कैसे निपटेंगे? आपने कभी किसी चोर और अपराधी के लिए सहानुभूति देखी है? एक आदमी जो दिल्ली की जनता को लूट रहा है, जाके देखिए ना उन बहनों को जिन्होंने इस शराब की दुकानों की कीमत चुकाई है। जब शराब एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री बट रही थी, कैसे युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, कैसे उन माता और बहनों के साथ अत्याचार होते थे। जिन्होंने इस शराब की पीड़ा को सहा है, वो जो बहनें हैं वो घर घर जाके बता रही हैं कि ये अच्छा हुआ, इसने हमारा घर बर्बाद करने की कोशिश की थी, ये ईश्वर ने इसको सजा दी है। बीजेपी को 2014 और 2019 जैसे नतीजों का ही भरोसा है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से कुछ हद तक असर हो सकता है। मसलन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट काफी हद तक एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस के पारंपरिक वोटर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक हैं, जो कि दोनों पार्टियों में बंटे हुए हैं। इसी वोट बैंक के दम पर इंडिया अलायंस बीजेपी की शिकस्त का दावा कर रहा है। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा मतलब होता है अत्याचार। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। तो भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश से तानाशाह हुकूमत को हटाने के लिए, अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, भाजपा के लोगों को, कि केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को हम लोगों को जेल में रख के वो कहीं सफल हो जाएंगे।
सियासत में दावे तो होते ही हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने 3 मौजूदा विधायकों को ही लोकसभा का टिकट दिया है। ऐसे में महाबल मिश्रा को छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी के बाकी तीनों चेहरों में कोई भी इतना पॉपुलर नहीं है जितना चुनाव लड़ने के लिए माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली फतेह को लेकर कॉन्फिडेंट है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और छोटी पार्टियों को नुकसान पहुंचाकर बढ़ी है, लिहाजा चुनाव में टक्कर देनी है तो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। वैसे दिल्ली में छठे फेज में 25 मई को वोटिंग है। तब तक राजधानी की चुनावी राजनीति के कई और रंग देखने को मिलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।